इतना अकेला महसूस किया है? तुम्हें चाहने वाला, कदर करने वाला, तुम्हें कुछ समझने वाला कोई भी ना हो। कभी सोचा है क्या? मेरे बाबा के साथ ताल्लुकात कभी अच्छे रहे नहीं। बाबा और मेरे दरमियान हमेशा फासला रहा। जब भी कोई मसला हुआ, मुझे हमेशा अपनी अम्मी की कमी महसूस हुई। कभी बाबा के पास नहीं गया, उनके पास वक्त ही नहीं था। अल्लाह का शुक्र है दादी जिंदा है। अगर वो ना होती अब सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं है तुम्हारे साथ, मैं भी हूं। तुम अब मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिसने तुम्हें अपनाया है उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में कुछ बोल रही थी। और तुम सोते हुए खर्राटे लेते हो। अम्मी जान तो मुझे मार ही डालेंगी। क्या टाइम हुआ है? अभी तो सुबह के 6:30 हुए हैं। बाहर अंधेरा है, रोशनी भी नजर नहीं आ रही। अम्मी बहुत नाराज होंगी। तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दो, प्लीज। कैसे हो तुम? आओ। मैं कल से तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। भूख लगी है क्या? कुछ खाना चाहोगी तुम? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि वो जो आदमी कल आया था वो कौन था, लेकिन मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। तुम ठीक हो सलीम? कल तुम्हारे और अंकल के दरमियान काफी झगड़ा हो गया था। बिरिजिक, याद करो जो गुजरी है हम पर।
हम दोनों जमीर के बोझ तले दबे हुए थे। ठीक कह रहे हो तुम। क्या हो गया था उस रात को? वो एक्सीडेंट, तुमने वो सब अपने ऊपर ले लिया सिर्फ मेरी वजह से। ब्रिजेक इस मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने वो एक्सीडेंट किया था सलीम, लेकिन तुमने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया ताकि मुझ पे से वो इल्जाम हट जाए। तुमने मुझे टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया। दरअसल गाड़ी मैं चला रहा था, लापरवाही मुझसे हुई थी। लेकिन मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया था और मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया था। ये सारी मेरी गलती है सलीम। बस भी करो। मेरा मसला वो हादसा नहीं है, मेरा मसला मेरे बाबा हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे काबू में रखने के लिए ये सब कुछ किया है। सब जानते हैं। तुम जो भी कह रहे हो सही है। पता नहीं जब लोग माँ बाप बन जाते हैं तो क्यों बच्चों के दिमागों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं चलता हूँ। मगर इतनी जल्दी? मैं सारी रात नहीं सोया, मुझे नींद आ रही है। मैं बुराक को कॉल करना भूल गया था। कैसा है वो? ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है बुराक। अगर तुम चाहो तो मैं अभी कॉल करूं उसे? नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में मिलते हैं। See you soon, सलीम। बुराक आ चुका है वापस। तो मैं क्या करूं बेरेजिक? तैयार हो जाओ क्योंकि सलीम अब ज्यादा नहीं दिखेगा तुम्हें। भूल जाओ उसे। ये दोनों दोस्त जो है ना, बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाते हैं जिसकी तुम आदी नहीं होगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे अपने प्लान्स में नहीं इनवाइट करेंगे? अरे मेरी सारा जान, उफ कितनी भोली हो तुम। कुछ पता ही नहीं है बेबी को तुम कैसे अपने छोटे छोटे ख्वाब सजा रही हो ना। कुछ भी नहीं होगा इन ख्वाबों का, आगे जाके पता चल जाएगा तुम्हें। तुम मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे दुख होता है तो होने दो, तुमसे मतलब नहीं। सही कहा। मैं जो भी कहूँ वैसे भी तुम्हें समझना तो है नहीं, तो फिर ये बात तुम्हें वक्त समझा देगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ। बुराक और सलीम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब कि तुम्हारे जैसे नहीं है। वैसे कभी कभार तो मैं भी उनका लेवल मैच नहीं कर पाती, तो तुम तैयार रहना। हाँ, बस यही बात थी। खैर क्या फर्क पड़ता है। सी यू सून। बेरेजिक, मुझे लगता है तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं और सलीम अब साथ हैं। मुझे प्रोफेसर ओनर के पास जाना है। उन्होंने मैसेज किया कि कोई बात करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जा सकती हो। अगर तुम किसी न्यू स्टूडेंट को पढ़ाने का सोच रही हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जेलस। फिर मिलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? क्या मतलब तुम्हारा? खेलो मत मेरे साथ, आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुका हूँ। ये करने का क्या मकसद है? सीधी सी बात है, झूठ बोलते वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारे साथ नहीं देते। कैसे एक्सप्रेशंस? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कंप्यूटर में प्रोग्राम क्यों इंस्टॉल किया था? क्या चाहती थी तुम? किस प्रोग्राम की बात कर रहे हो सलीम? जिस ब्रिजिक को मैं जानता हूँ वो तो बहुत बहादुर है, जो करती है सबके सामने करती है। तुम अक्सर मुझसे पूछती थी ना हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, और तुम पूछा करती थी कि हम दोबारा एक हो सकते हैं। तो गौर से सुनो, यही वो वजह थी।
जिसकी वजह से मेरा एतबार तुम पर से उठ गया था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम भी असना जैसी हो, एक मक्कार औरत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। बस मैं हॉस्पिटल से यहीं आ गया। उम्मीद है दादी माँ ठीक होंगी तुम्हारी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। सलीम, सब ठीक तो है ना तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच? अरे नहीं, मेरे और बाबा के बीच में क्या हो सकता है? जो होना था हो चुका है। दादी जान को अपनी सेहत की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो मेरी वजह से परेशान थी। तो वो और क्या करती सलीम? उन्होंने अपने तौर पे तुम्हें समझाने की कोशिश तो की। हाँ, लेकिन इससे उस बात का क्या ताल्लुक है सारा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं दादी के सामने मर जाऊं। ऐसा मत कहो सलीम। तुम जानते हो कि तुम्हारे बगैर रहने का ख्याल ही मुझे परेशान कर देता है। अभी तो गुजारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है साथ, कभी मत भूलना ये। जो जिंदगी हम साथ गुजारेंगे वो बहुत अच्छी होगी। ये ख्याल आते ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम मेरे साथ चल रही हो ना? मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती, मुझे अपने लेसन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर मैं बुराक को कॉल करता हूँ और उसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। सलीम, ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। यहाँ खड़ी मत हो, ठंड लग जाएगी। तुम लेट हो गए हो। मैं दादी के साथ हॉस्पिटल में था। मुझे पता था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। अब कैसी है उनकी तबीयत? वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्या वो होटल वापस आएंगी? नहीं, वो बाबा के साथ चली जाएंगी। तुम्हारे बाबा भी हॉस्पिटल में थे? नहीं, मेरा मतलब है कि कल बाबा दादी के घर आए थे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि जो कुछ भी मैंने किया है वो गलत है। बस। ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? सलीम, ये क्या है? अरे कुछ नहीं, कल मैं और बुराक बाइक चला रहे थे तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दीवार पे हाथ मारा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ये खैर, इसको छोड़ो। ये बताओ कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, तुम अपना बताओ। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसी इतनी अच्छी टीचर तो हैं। अच्छी बात है। फिक्र किस बात की? तुमने एग्जाम आधा छोड़ दिया ना? अरे नहीं छोड़ा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुबारक हो। मैं भी सोचती हूँ कि सारा से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैडम के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। वाह, क्या माहौल है यार। मैं भी आ गया। कैसे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। हमने तो स्टैट्स का एग्जाम पास कर लिया। वाकई? कैसे हुआ? सलीम के 6 नंबर आए मजाक हैं। कर रही हो? देखो, अगर सलीम A+ लाता है तो इसके बाबा तुम्हारे मुजस्समे को कॉलेज के बगीचे में लगाएंगे। मुझे लगता है ये सलीम की अपनी मेहनत है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि सब एक साथ कैफे चलते हैं, कॉफी पीते हैं और पास होने का जश्न मनाते हैं। चलो सलीम। अच्छा, ठीक मैं है फिर। चलती हूँ। बाय। बाय बाय बाय। बाय। ओके बाय। दादी ठीक है अब? हाँ भाई।
और तुम्हारी पैकिंग हो गई? घर कब लौट रहे हो? नहीं यार, 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, तुमने घर जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आज तुम मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है, देखते हैं। देखते नहीं है, मैंने कह दिया, बस तुम मेरे साथ हो आज। ठीक है यार। देखो, लेकर आ गया मैं सलीम को। बहुत अच्छा काम किया तुमने। कैसे हो तुम? वैसे तुम कहाँ गायब थी? इतने दिनों से दिखी ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली थी। जब कल रात तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मुझे लगा तुम्हें दमे का दौरा पड़ गया होगा। नहीं अदा, सब कुछ ठीक है। हमारा कपल ऑफ द ईयर। एग्जाम्स कैसे रहे तुम लोगों के? अच्छा था। अच्छी बात है। ज़ैनब, क्या हुआ? बोलो, क्या देख रही हो तुम? मैडम सेक्रेटरी। यार, तुम भी इस मैडम सेक्रेटरी के पीछे पड़ गई हो। आखिर है कौन वो? ऐसा क्या लिखा है उसने? क्या हुआ, दोबारा कुछ पोस्ट किया है क्या? ज़ैनब की फोटोज शेयर की हैं उसने। देखो, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं। अगर तुम समझती हो मेरे साथ कुछ करोगी, खत्म कर दूंगी तुम्हें। मुझसे ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या बताना चाहती हो मुझे। अगर बिरजिक को पता चला कि ये वीडियो मैंने बनाई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ गई तुम? ये सच है ज़ैनब? ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था ज़ैनब? क्या तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे? ज़ैनब, कुछ तो बोलो। कहो कि ये तुमने नहीं किया, ये खबर झूठी है। कुछ तो कहो। नहीं, मैंने बनाई है। क्यों? अगर मेरे अलावा कोई और बनाता तो क्या सब कुछ ठीक होता? अगर मैंने ये कर दिया तो सब कुछ गलत है। बोलो बिरजिक, ये क्या बात कर रही हो तुम ज़ैनब? तुम मुझ पर गुस्सा मत हो, तुम एक गलत लड़की हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेहुदा इंसान हो तुम। अरे छोड़ो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए। बुरा, मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। ऐसी दोस्ती मैं तुम सबसे नहीं रखना चाहती। तुम मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। क्या बात हटो कर रही पीछे हो? दोनों। होश में हो तुम अपने? शर्म आनी चाहिए जो तुमने हरकत की है उस पर। कितनी आसानी से मेरे सारे एहसान भूल गई तुम। बस खामोश हो जाओ। यहाँ हर रोज एक नया तमाशा होता है। मुझे हैरत हो रही है। यकीन नहीं आ रहा ज़ैनब ऐसा कर सकती है। उसने इतनी बड़ी साजिश की, वो भी अपनी करीबी दोस्त के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ये बिरजिक ने जानबूझकर करवाया। ऐसा मत कहो सलीम। मैं जानती हूँ बिरजिक कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन किसी दोस्त के साथ ऐसे सलूक करना भी ठीक नहीं है। मैं सारा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। करीबी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दुनिया की सबसे घटिया हरकत होती है अपने करीबी दोस्त को धोखा देना। हाँ, देख लेना, भी 2 दिन बाद उनकी दोस्ती हो जाएगी। बस 2 दिन ही लगेंगे इन लोगों को। मुझे अब चलना चाहिए। क्लास लेने? नहीं, मैं नाजली से मिलूंगी और फिर प्रोफेसर ओनर के पास जाऊंगी। उन्होंने बुलाया था। ठीक है, फिर तुम जाओ। मैं और बुराक जरा बाहर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं।
तो चलिए बुराक आइए, साहब। प्लीज। फिर मिलते हैं। क्या? नाज़ली, उम्मीद है अब तुम किसी और मुसीबत में नहीं पड़ने वाली होगी। किस बारे में बात कर रही हो? मैंने देखा था तुम्हें, तुम और जैनब कैफे के बाहर साथ जा रहे थे। हाँ तो तुम्हें क्या, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? नाज़ली सुनो मेरी बात, अगर तुम जैनब के आसपास नजर आई तो तुम भी बिरेजिक के केस में फंस जाओगी। फिर बिरेजिक तुम्हारी भी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, एक डिटेक्टिव की ही कमी थी जो कि तुमने पूरी कर दी। नाज़ली कसम से अगर तुम इनके मामले में फंस गई तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, सच कह रही हूँ। ओए, मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझी?